Action. Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and today we are starting a new chapter, which is chapter number 8 on introduction to trigonometry. So the word trigonometry comes from a Greek word, which comes from actually three Greek words, जहाँ पे कि trigono and metry. अगर आप trigonometry को ऐसे split करके देखें तो जो trigonometry है ये trigono and metry. Tri means three, gono means sides and metry means measure. So basically जो trigonometry है, trigonometry आपका होता है कि जो भी रिलेशन एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स, स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. अब ये जो ट्राइंगल है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है. ये जो ट्राइंगल है आपका ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. सपोज आपके पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट ट्राइंगल एट बी. ठीक है, ये यहाँ पर आपका राइट ट्राइंगल है. तो अब यहाँ पे जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आपको बताती है कि जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और जो साइड्स हैं इसमें, इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं. तो जो इनके बीच के जैसे रिलेशंस आए, मान लीजिए आपने ये एंगल ए को आपने थीटा लिख दिया, तो आपने थीटा लिख दिया. तो साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, tan of theta. So this is sine of theta is your P by H, cos of theta is your B by H, tan of theta is your P by B. फिर इनके और रिवर्स होते हैं. साइन ऑफ थीटा का जो होता है वो कोसिकेंट थीटा हो गया. कॉस ऑफ थीटा का आपका सीकेंट थीटा, 1 cos थीटा इज योर सीकेंट थीटा, और कॉट थीटा जो है वो आपका 1 tan थीटा होता है. अच्छा, अब यहाँ पे P बाई एच का क्या मतलब है. तो बेसिकली आपका जो परपेंडिकुलर है, अब ये एंगल आपका यहाँ पर थीटा है, इसके साइड के ऑपोजिट, इस एंगल के ऑपोजिट कौन सा है आपका, BC है इस केस में. सो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा AC. cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा इज योर बेस. सो द साइड विच इज एडजेसेंट टू दिस एंगल, सो दिस इज योर AB अपॉन हाइपोटेन्यूज इज योर AC. और tan ऑफ थीटा इज योर P अपॉन B, और tan ऑफ थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा भी बोलते हैं. तो आप वैसे भी P बाय B होता है इसका. अच्छा, दूसरा जो इनके रिवर्स आते हैं, रिवर्स होता है कोसिकेंट थीटा इज योर 1 अपॉन साइन थीटा. ठीक, सीकेंट थीटा is your 1 upon cos theta, and cot theta is your 1 upon tan theta. अब यहां पर आप ये देखिए कि अभी मैंने जो थीटा लिया वो एंगल ए के उससे लिया. अगर आपको यार थीटा की जगह आप इसको साइन ऑफ ए भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप लिख दें साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टैन ऑफ ए, तो ये भी करेक्ट है. ठीक है, यहाँ पर हमने इस एंगल को थीटा लिख दिया, इसलिए हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कर दिया. अगर हम नहीं चाहते, हम सिर्फ एंगल ए से भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टैन ऑफ ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोटैंजेंट ए. दूसरी बात ये तो ए की बात हुई. अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर वो ये पूछ लें आपसे कि भाई अगर एंगल सी की बात कर दें, तो अब ये जो है P बाई एच, बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम एंगल C की बात करें तो ये आपका क्या होता है, द साइड विच इज ऑपोजिट टू द एंगल. तो साइड ऑपोजिट टू द एंगल वो आपका परपेंडिकुलर होगा. तो इस केस में अगर आप C की बात करते हैं तो ये AB आ जाएगा यहाँ पर. अगर हम एंगल C की बात करते हैं तो ये AB हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका AC रहेगा. इसी तरह जब अगर cos ऑफ C करें, cos ऑफ C में क्या होता है, cos ऑफ C होता है आपका साइड विच इज एडजेसेंट टू एंगल. तो साइड एडजेसेंट कौन सी हो गई आपकी, ये BC हो गई, और BC अपॉन AC हो गई. तो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं. ये वाले जो है इसको मैं याद करने का भी आपको एक बता दूं, बहुत पहले से ये चलता आ रहा है. जब हम पढ़ाई करते थे तब भी यही चलता था याद करने के लिए. तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं साइन ऑफ थीटा. साइन ऑफ थीटा इज योर साइड,
या आप इसको साइन ऑफ ए कर लीजिए अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है, तो साइन ऑफ ए भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना साइन ऑफ ए लिख दो, साइन ऑफ थीटा लिख दो, बात एक ही है। तो साइन ऑफ इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। कॉस ऑफ ए क्या होता है आपका? कॉस ऑफ ए होता है आपका साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan ऑफ ए होता है आपका, tan ऑफ ए होती है आपकी साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक, जैसा मैंने कहा, अगर हमें यहाँ पे c कह दें निकालने को कि आपको साइन सी, ये कॉस सी tan सी निकालना है, तो अब उसमें क्या हो जाएगा? साइन सी इज योर साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। तो उस केस में जो आपका ये P है जो परपेंडिकुलर है वो ये बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। अगर हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो साइन ए के ऑपोजिट क्या है हमारा? BC है। तो उस केस में साइन ऑफ ए के केस में इट विल बी BC अपॉन AC। और अगर साइन ऑफ C की बात करते हैं तो दिस इज योर AB अपॉन AC। तो ये चीज देखनी है कि भाई इसके ऑपोजिट, इसलिए ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से एंगल के साइन कॉस एंड टैन पूछे जा रहे हैं, और आपको फिर उसी हिसाब से उसका परपेंडिकुलर या बेस या ये चीज एक तरीके से आपको दिमाग में बैठा के रखनी कि जब एंगल जो परपेंडिकुलर वो है द साइड विच इज ऑपोजिट टू दैट एंगल, जिस एंगल के लिए ये पूछे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीजें हैं कि ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपको ये निकालने को आएगा। अच्छा, ये जो है P बाय H, बाकी तो ये है कि कोसिकेंट जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज 1 बाय टेन थीटा। अब ये वाली चीज को याद कैसे रखें? P बाय H, B बाय H। तो एक ये मंत्र बोला जाता है, उससे आप ये कर सकते हैं। ये मंत्र कुछ इस तरीके से है जो कि बहुत पहले से हमारे टाइम से भी लोग याद कर रहे थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित P, बद्री का B, प्रसाद का P, हर हर HH बोले। और आप इसके ऊपर लिख दीजिए सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ऐसी चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। तो इससे आपके पास ये आ जाता है कि भाई साइन क्या है? साइन ऑफ एनी एंगल इज योर P अपॉन H, P बाई H। कॉस ऑफ एनी एंगल इज द B बाई H विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो tan ऑफ होता है वो होता है आपका P अपॉन B विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखना है कि किस एंगल के लिए वो चीज साइन पूछी जा रही है। अगर जैसे इसमें A के लिए पूछा तो इसका ऑपोजिट एंगल परपेंडिकुलर जो होगा वो इसका साइड विच इज ऑपोजिट टू दैट एंगल। अगर मान लीजिए मैं साइन C की बात करूं तो साइड विच इज ऑपोजिट टू दिस एंगल C, तो उस केस में वो AB बन जाएगा। तो ये चीजें बहुत ध्यान। H तो इन एनी केस हाइपोटेन्यूज जो आपकी वही रहेगी, लेकिन जब A का पूछ रहे हैं कि C का पूछ रहे हैं तो ये चीज बहुत ध्यान से करनी है, नहीं तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे। तो चलिए 2 क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है कि अगर मान लीजिए आप ग्राउंड से कोई बिल्डिंग को देख रहे हैं, आपको ये पता है कि उस बिल्डिंग से आपका डिस्टेंस इतना है, तो आप उसकी हाइट कैलकुलेट, अगर आपको एंगल्स बताए गए हैं तो आप इमेजिन करें कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तो आप उसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर हाइट दी गई है, अगर हाइट दी गई है और ये बताया गया है कि भाई आप कितने डिस्टेंस से उसको देख रहे हैं, तो ग्राउंड से उस जो बिल्डिंग का जो ग्राउंड है और आप जहां ग्राउंड पे खड़े उनके बीच का डिस्टेंस अगर एंगल्स आपको बताए गए हैं तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो यूज है वो आर्किटेक्चर में है। आर्किटेक्चर में आप स्लोप्स वगैरह, बिल्डिंग्स के जो स्लोप्स हैं वहां पर उसका यूज हो जाता है। एस्ट्रोनॉमी में जो डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज एंड द प्लैनेट्स वहां यूज कर सकता है उसको। जब आप और हायर उसमें पढ़ेंगे
उसकी जो एप्लीकेशंस हैं तो वो आपको और पता लगेंगी। फिलहाल के लिए आपको ये करना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह के बारे में क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि tan ऑफ ए इज योर 4/3। ठीक है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। अभी एंगल ए की बात हो रही है। एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से ए बी एंड सी। ठीक है, अब tan ऑफ ए, तो tan ऑफ ए क्या होता है आपका भाई? tan ऑफ ए हमारा क्या होता है? आप इसको यहां ऐसे लिख लीजिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अभी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए में द साइड विच इज ऑपोजिट टू द एंगल ए इज योर बीसी, so this is your BC अपॉन B क्या होता है? जो साइड विच इज योर एडजेसेंट टू दिस, so this is your AB। तो BC अपॉन AB इज योर tan A। वो आपको दिया गया है 4/3 के इक्वल, तो ये BC मान लीजिए आप हो गया 4K। लेट BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू AB जो है वो आपका 3K के इक्वल है। आपको क्या निकालने को बोला है? उन्होंने बोला है कि आपको बाकी के रेशियोज निकालने हैं। आपको tan ऑफ ए दिया गया, आपको sin ए निकालना है, cos ए निकालना है, कोसिकेंट ए निकालना है, सीकेंट ए निकालना है एंड cot ऑफ ए निकालना है। तो अब यहाँ पे आपके पास BC आ गया, AB आ गया, हम AC निकाल लेते हैं। तो यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास क्या आया? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। So this is your AB is your 3K का whole square plus BC is your 4K the whole square. This is your 9K square plus 16K square. So this is your 25K square. So AC जो है वो आपका 5K है। अच्छा, अब साइन ऑफ ए क्या होगा? साइन ऑफ ए होता है आपका P/H। So P/H means the side which is opposite to this is your BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वही रहेगा। तो BC था आपका 4K और AC आ गया आपका 5K, तो ये 4 ये कट के आ गया आपका 4/5। कॉस ऑफ ए क्या होगा? कॉस ऑफ ए इज द साइड एडजेसेंट, तो ये हो गया आपका AB अपॉन AC। AB किसके इक्वल था? 3K के इक्वल था, और ये किसके इक्वल था? 5K के इक्वल था। तो दिस इज योर 3/5, 4/5 एंड 3/5। अब साइन ऑफ ए ये है, साइन ऑफ ए ये है, तो कोसिकेंट ए क्या होगा? इज योर 1 अपॉन साइन ऑफ ए, ये उसका रिवर्स होता है। तो 1 अपॉन साइन ए मतलब कि 5/4। 1 अपॉन 4/5 करेंगे तो इसका रिवर्स कर दिया तो हमारा आ गया 5/4। एंड सीकेंट ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए का रिवर्स कर देते हैं तो ये हो गया आपका 5/3। ठीक है, और इसी तरीके से tan ए तो आपको दिया ही गया है। tan ए आपका क्या है? tan ए इज योर 4/3। तो cot ए जो क्या होता है? cot ए होता है आपका 1 अपॉन tan ऑफ ए, इसका रिवर्स हो जाता है। तो दिस इज योर 3/4। तो दिस इज हाउ आपको अगर एक ये रेशियो दिया गया है tan का या sin का या cos का, कोई एक दिया गया हो, तो आप बाकी के भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी आएंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे, तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्योंकि उसी जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो वही रहेंगे जो एग्जाम्पल्स में जिस टाइप के उन्होंने पूछे। तो जब हम एक्सरसाइज को पूरे कंप्लीटली जैसे हम करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं आज के वीडियो में अपने। So in a right triangle ABC, which is right angled at B,
कुछ ऐसी आपकी बुक में फिगर दी गई है। इफ tan A is equal to 1, tan A is equal to 1, ये आपको गिवन है। tan A is equal to 1 टू प्रूव है, टू प्रूव 2 sin A cos A is equal to 1, 2 sin A cos A is equal to 1। तो अब tan A मतलब एंगल A। अब एंगल A अपना क्या होता है, tan of A is your P upon B, ठीक है। tan of A, तो अब P क्या है, साइड विच इज ऑपोजिट टू दैट एंगल, तो BC अपॉन बेस क्या है इसमें, AB, ठीक है। तो अब ये जो है ये दोनों इक्वल हो गए यहां से, BC इक्वल्स टू AB बिकॉज tan of A is equal to 1, ठीक है। ये इक्वल टू आपका 1 है, इक्वल्स टू tan A क्योंकि 1 है तो BC इक्वल्स टू AB हो गया। तो लेट BC equals to AB equals to K. Now, using Pythagoras theorem, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, AB और ये तो इक्वल ही है, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर, और यार AC इज इक्वल टू, AC जो है वो आपका √2K है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ऐसे लिख भी लेते हैं, AC जो आया वो आपका √2K आया, ये K है, ये K है। अच्छा, अब साइन ऑफ A क्या होता है भाई, साइन ऑफ A अपना होता है P/H। तो P/H मतलब जैसे मैंने अभी पहले बोला था, द साइड विच इज ऑपोजिट टू दैट एंगल इज योर BC अपॉन AC। so BC is your K and AC is your √2K, so this is your 1/√2। cos of A is your B/H, so cos of A is your AB upon AC, so this is your AB is your K upon √2K, so again this is your 1/√2। अब आपको क्या निकालना है, 2 sin A cos A करना है। तो 2 sin A cos A में 2 sin A cos A, so this is your 2 into sin A is your 1/√2, cos A is your 1/√2, so this is your 2 √2 into √2, so this is equal to 1, hence root, ठीक। कोई अगर एक भी आपके पास रेशियो है साइन कॉस या टैन में से, इन दैट केस अगर वो से कॉट दे देते हैं, तो कॉट में से अगर आपको 1 भाई tan थीटा इज योर 1/cot थीटा, तो cot थीटा इज योर 1/tan थीटा। अगर cot थीटा दिया गया तो पहले tan थीटा निकाल लें, और tan आ जाए तो फिर अगेन आप उसमें से साइन निकाल लीजिए, cos निकाल दीजिए। तो इस तरीके से आप चीजों को निकालते हैं इन द ट्रिग्नोमेट्री। तो टुडे आज हमने डिस्कस किया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जो है इस चैप्टर में आपको यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें हैं, जब आप 8.1 के बाद जाएंगे तो वो स्पेसिफिक एंगल्स की भी बात होती है कि भाई साइन ऑफ 30 की क्या वैल्यू है, साइन ऑफ 45 क्या है, साइन 0 क्या है, साइन 90 क्या है, और कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि आगे जाके हम अभी इसी चैप्टर में और भी करेंगे कि भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वो सब हम चीजें बाद में करेंगे। सो in our next video we will be starting with exercise number 8.1। so hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।